हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी और आपका आरबी स्टडी वाईफाई में बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के 15 टॉप 15 क्वेश्चन आपके समझ लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के जो टॉप 15 क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, इसमें आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी आपको PDF तो मिलेगी, लेकिन इसको आपको डिटेल से भी सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को आज पहली बार विजिट किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। क्योंकि दरोगा, लेखपाल, टेट, UPP, UP, SSC और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें टॉप 15 वो शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए दोस्तों कितना नया क्वेश्चन है। इस तरह से एग्ज़ाम में इस टाइम पर पूछे जा रहे हैं। क्या है कि मोरम गांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। ये मोरम गांव जो है ये एक बंदरगाह का नाम है। किसका नाम है? बंदरगाह का नाम है। तो ये किस राज्य में है, तो ये आपको बताना है कि मोरम गांव बंदरगाह किस राज्य में है भारत के। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो इसमें कौन सा है? गोवा है। कौन सा? गोवा राज्य है जहाँ पर ये मोरम गांव बंदरगाह है। क्योंकि मैं बता दूं, जो आपका गुजरात है यहाँ पर आपका कांडला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला है। और जो आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा में आपका पारादीप है। कौन सा है? पारादीप है। पारादीप है। और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो आपका बंदरगाह हो जवाहरलाल नेहरू, यानी उसको हम थोड़ा सा ये भी कहते हैं नहावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? इसमें से आपको बताना है कि जो पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी इनमें से कौन सी है। तो अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की, तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो आपका दादर और नागर हवेली, इसकी क्या है? सिलवासा है। क्या है? सिलवासा है। और आपकी जो पुडुचेरी है तो इसकी सेम यही राजधानी है। और जो आपकी लक्षद्वीप है इसकी कवारती है। क्या है? इसकी क्या है? कवारती है। तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी कवारती है। और इस क्वेश्चन से आपको जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें से वो कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है आपको। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि जो अनुच्छेद 214, कौन सा? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 248। तो अगर हम बात करें इसके संविधान में, तो इसका जो पहले तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो आपका अनुच्छेद 244 है। क्योंकि भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 244 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों जो क्षेत्र हैं उसके प्रशासन से संबंधित इसमें नियम संबंधित हैं। तो इसका जो विवरण है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। बात करें अगर हम 214 की, तो इसमें क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और इसमें और जो आपका अनुच्छेद 240 है इसकी अगर बात करें तो इसमें जो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होगी। और अगर बात करें हम 248 की, तो ये जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? कौन सा है आपका? 244 है। कौन सा? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 244। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसमें से आपको अनुच्छेद वो बताना है कि
कौन सा है? तो इसमें जो आपका अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है। कौन सा है? अनुच्छेद 75 एक। कौन सा? 75 में जो एक है, 75 एक इसको पूरा बोलते हैं। तो वो आपका प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 81 की, तो अनुच्छेद 81 में जो है 331 के जो उपबंध हैं ये उसके अधीन रहते हुए लोकसभा से संबंधित है। तो अगर हम बात करें इसमें जो है का और खा दो होते हैं। और इस तरह से आपके अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से ही रिक्त कर दिया था या खाली कर दिया था। तो इस तरह से जो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा विधेयक, क्या चीज़? विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है, सूचना का जो पेश करने की का जो समय है वो कितना है? तो इसमें आपका 1 माह है, क्योंकि अगर लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना होती है वो 1 माह के अंदर दी जाती है। क्योंकि जो सदस्यों द्वारा जो निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 माह पूर्व सूचना किसको? लोकसभा को देनी होती है। लोकसभा को देनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? 1 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है? इनमें से कौन सा जो है? हेलो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात इनमें से कौन सा अधिकार करता है? शिक्षा का अधिकार करता है। यहाँ पर होगा शोषण के विरुद्ध, क्या होगा? शोषण के विरुद्ध होगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो इनमें से जो आपका वो राइट आंसर होगा, इनमें से होगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक। कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार की बात करता है। क्योंकि अगर हम बात करें इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात, तो ये सभी मौलिक अधिकार हैं। कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं। इस तरह से जो राइट आंसर है इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो महेनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो देखिए नए नए नाम हमको लगते हैं, तो ये आप बताना है कि कौन से राज्य में है। ये सभी किस राज्य में है? आपके राजस्थान में है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जो ये शहर हैं वो उनके बारे में अगर हम बात करें, डूंगरपुर और कौन सा? मनशहर। ये शहर राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। और जो डूंगरपुर या राजस्थान है, ये जो है दक्षिण में राजस्थान के बसा हुआ है। और यहाँ से होकर बहने वाली सोम और माही नदियाँ इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। तो और जो चूरू है आपका, ये क्या है? भारत के राजस्थान राज्य के मरुस्थली भाग का एक नगर एवं लोकसभा क्षेत्र है। ये जो है एक लोकसभा क्षेत्र है। तो इस तरह से पहाड़ों का नगर कहलाने वाला ये क्या है? क्षेत्र है। तो इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका राजस्थान राइट आंसर है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। हाँ दोस्तों, तो त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? इनमें से कौन से राज्य से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस तरह से जो आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके पूर्व में जो है मिजोरम और असम स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बता दूं आपको 10,491
स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर है और त्रिपुरा इसकी राजधानी है। तो अगला प्रश्न कौन सा है आपका, ढलाई और उनाकोटी जो हैं ये आपके कौन से राज्य में हैं। तो ये दोनों आपके किस राज्य में हैं ये आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन है, ढलाई और उनाकोटी आपके किस राज्य में हैं। तो ये आपके हैं कहाँ है, त्रिपुरा में। कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, त्रिपुरा है। अगर बात करें ढलाई और उनाकोटी त्रिपुरा के जो ज़िले हैं, ढलाई त्रिपुरा राज्य का जो है एक ज़िला है और इसका जो मुख्यालय वो अम्बासा है। कौन सा है, अम्बासा है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है 2523 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या जो यहाँ की कितनी है, और 30,07,868 है। इसका अधिकतर क्षेत्रफल जो पर्वतों और जंगलों से घिरा हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आपका है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित का मतलब है जब ये लागू हुई थी मेक इन इंडिया, तो ये प्रथम में ये कितने क्षेत्रों पर लागू हुई थी, तो वो आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका है राइट आंसर बता दूं कि आपका कौन सा है, 25 क्षेत्रों पर ये लागू था। तो इस तरह से जो मेक इन इंडिया की थी वो 25 क्षेत्रों से शुरुआत हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। कौन सा है, सी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 क्षेत्रों से शुरू हुई थी। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो आवास विकास जो और जो शहरी मामले हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय में के अधीन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ए है। क्योंकि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है वो इसी के अधीन है। ये जो है 24 जून 2015 को भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन AMRUT योजना के लिए अटल मिशन शुरू किया गया था। तो इस तरह से अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं कौन सा है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, कपास और उद्योग के कारण। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो क्या होता है, कपास और उद्योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं, या तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु राज्य में है। और जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। ये जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनकी धनराशि पिछले वर्ष के कारोबार से अधिक है। तो इनमें से वो आपको धनराशि बतानी है। तो इसमें से जो 25 करोड़ है, कितनी है, 25 करोड़ जो धनराशि है वो उन्हीं संस्थाओं पर ये लागू होगा। तो इस तरह से अगला जो प्रश्न है आपका देखते हैं कौन सा है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो वो आपको यहाँ पर डेट बतानी है, वो कौन सी डेट थी। तो इसमें जो 25 सितंबर अभी आपको हमने बताया था ऊपर, 25 सितंबर 2014 को ये लागू हुई थी। तो अगर हम बात करें विज्ञान भवन जो है जो कहाँ है, नई दिल्ली में, उसकी शुरुआत किसने की थी, जो मेक इन इंडिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा जो भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए ये योजना बनाई गई थी, मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ये जो है भगोड़ा आर्थिक विधेयक 2018 किस मूल्य के ऊपर मामलों पर लागू होगी। मतलब जो यहाँ से अच्छा खासा कर्जा लेकर लोन लेकर वो विदेशों में भाग जाते हैं, तो उसके लिए जो धनराशि निर्धारित की गई है वो इनमें से कितनी है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 20 करोड़।
क्योंकि जो 100 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास लोन होता है और वो विदेश भाग जाते हैं, उनको जो है भगोड़ा आर्थिक विधेयक 2018 के अंतर्गत उन पर आपराधिक मामले जो है दर्ज किए जाते हैं। तो इस तरह से जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी उसी व्यक्ति को कहते हैं जिसके खिलाफ 100 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो और वह आर्थिक अभियोजन से बचने के लिए देश के बाहर चला गया। तो इस तरह से हमारे आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।